शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री विष्णु हरे, जय श्री कृष्णा। तो भगवान विष्णु जी अपने प्यारे भगत नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, श्रीमद् भगवत गीता जी की इतनी महिमा महान है कि मैं तो गीता जी के आश्रय में ही रह करके इस सारी सृष्टि का संचालन करता हूँ। और जो कोई भगत जन मेरी इस गीता जी के पाठ का पठन या श्रवण करता है तो वे इस संसार में बड़े सुख पूर्वक रहता हुआ अंत समय जब अपने शरीर को छोड़ता है तो वे मेरे मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। इसके अलावा अगर कोई प्राणी मेरे मंत्रों का भी सिमरन करता है, जाप करता है, तो वे मनुष्य भी मेरे परम मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। तो हे नारद जी, गीता जी की इतनी महान महिमा बताई गई है। तो अगर कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उसके सभी पाप जो हैं नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि हे भगत, सभी धर्मों को त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए हुए भगत का पूरा उत्तरदायित्व भगवान श्री कृष्ण अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मलिने मोचनं पुंसां जल स्नानं दिने दिने सकृद गीतामृत स्नानं संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन अगर कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वे भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए वे मुक्त हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विनयी श्रिता। तो भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक मनोयोग से श्रवण और पठन करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान युग में लोग सांसारिक कामों में इतने बिजी हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं।
केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही काफ़ी है, क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद किया है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु भक्तरादिविनीश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो मनुष्य गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए। जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो, भगवत गीता का महाभारत का अमृत है, इसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निस्संदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई भेद नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सर्वोपनिषदो गावो दोगदा गोपाल नंदनै पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दृग्धम दुग्धं गीतामृतं महत। ये भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भगत भगवत गीता के अमृतमय दुग्ध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कर्माप्यक्युम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो, वो हो भगवान की सेवा। तो अब मैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 16वें अध्याय की कथा जो है आपको सुनाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे भारत, अभय शुद्ध सतोगुण होना, ज्ञान योग निष्ठा, दान इंद्रिय दमन, यज्ञ तप सरलता, अहिंसा सत्य, अक्रोध त्याग शांति, चुगली ना करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा चपलता का त्याग, तेज क्षमा धृति, पवित्रता और दुश्मनी, अभिमान ना करना, और देवी संपत्ति के लिए जन्म लेने वालों को ये सब गुण जो हैं मिलते हैं। हे भारत, दंभ अभिमान क्रोध कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के लिए जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं।
हे पांडव, दैवी संपत्ति मोक्ष और आश्रित संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम देवी संपत्ति को भोगने को जन्मे हो। हे पारस, इस श्लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी पैदा हुए हैं। देवी संपत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके हैं और अब आश्री का वर्णन सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म में निवृत्ति ये असुर लोग नहीं जानते। उनमें ना सोच, ना आचार, ना सत्य ही है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनीश्वरी कहते हैं। उनके मत में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित इसी पुरुषों के संयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्पबुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दुष्कर्म से आश्रित होकर के वे दंभ, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु तक चिंता से ग्रसित रहते हैं। अनेक आशा रूपी पाशों में बद्ध, काम क्रोध में तत्पर, कामोपयोग के लिए अनन्य से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज ये पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, ये मेरा है, ये धन भी फिर मेरा हो जाएगा। ये शत्रु तो मैंने मारा, दूसरे को वो मारूंगा। मैं ईश्वर, भोगी, सिद्ध, बलवान तथा सुखी हूँ। मैं धनी कुलीन हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और आनंद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोह रूप बंधन में फंसे हुए विषय भोगों में आसक्त लोग रौरव नरक में जाकर गिरते हैं। अपनी बढ़ाई आप करते हैं, धन धाम के मध्य में चूर रहते हैं। शास्त्रों की विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझ में शत्रुता रखते हुए निंदा करते हैं। द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को भी मैं संसार की आश्री योनियों में ही डालता हूँ। ये कौन्तेय, जन्म जन्म में आश्री योनि पाकर वे मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधम गति को जा करके प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ ये तीन द्वार नरक के हैं। इस कारण इन तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौन्तेय, इन तीन नरक के द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण और शुभ कर्म करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़ स्वेच्छानुसार कर्म करता है, वे सिद्धि को नहीं पाता, सुख को नहीं पाता, परम गति को नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। जो शास्त्र विधि से जो कुछ ज्ञान, यज्ञ, तप, दान करते हैं, सो प्राणी मेरी कृपा से परम गति को प्राप्त करते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपन्न विभाग योगो नामक षोडशो अध्याय है। तो श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, सौरठ देश के राजा का नाम खड़गबाहु था। वे बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक मस्त हाथी था। उसकी धूम बड़ी मच रही थी, तो वे महावतों के पास ना आने देता था। जो महावत उस पर चढ़ता था, वे उसे मार देता था। राजा ने उसको पकड़ने वाले आदमी को इनाम देने के लिए आज्ञा दी। और हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में उपद्रव कर रहा था, तो सामने से एक साधु चला आया। तो लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, ये हाथी आपको मार डालेगा। साधु ने नेत्र पसार कर देखा तो हाथी ने सूंड से साधु की चरण वंदना की और खड़ा रह गया।
तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ कि तू पिछले जन्म में पापी था, तो मैं तेरा उद्धार करूँगा। चिंता मत कर। हाथी बराबर चरण छूता माथा नवाता था। लोगों ने देखकर राजा को खबर दी। राजा ने आकर देखा तो हाथी साधु के सामने खड़ा है। उस संत ने गीता का पाठ करके कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल इस हाथी को दिया। इतना कह जल छिड़कने से हाथी की देह छूटी और उसने देव देह पाई और विमान पर चढ़कर बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम की और कहा कि संत जी, आपने में कौन मंत्र कहा है जिससे इस नीच दुखदायक को सदगति मिली। संत ने कहा, मैंने गीता जी के 16वें अध्याय के पाठ का फल इसे दिया, जो कि मैं इसे नित्य पढ़ता हूँ। तो राजा ने पूछा, पिछले जन्म में हाथी कौन था? तो साधु ने कहा कि हे राजन, ये पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने विद्या पढ़ाई, पंडित हुआ, वे अतीत तीर्थ यात्रा को गया। पीछे उसकी प्रभुता बहुत बढ़ गई और वो अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आने लगे। 12 वर्ष पीछे गुरु जी आए। अतीत बड़े समाज में बैठा था। मन में सोचा कि अब इनके आदर को उठता हूँ तो मेरी प्रभुता घटेगी। तो ये सोचकर नेत्र मूंद कर वे चुप हो रहा। गुरु जी ने देखा, मुझे देखकर उसने नेत्र बंद किए हैं और ऐसा देखकर श्राप दिया कि हे मंदमती, तू अंधा है। मुझे देखकर सिर भी नहीं नवाया और ना उठकर दंडवत की। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो हाथी की जोनी पाएगा। ये सुनकर वे बोला, है संत जी, आपका वचन सत्य होगा। गुरु को दया आई और कहा, जो गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल संकल्प करके तुझे देगा, तब तेरा उद्धार होगा। ये सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और 16वें अध्याय का पाठ नित्य करने लगा और समय पा करके और वे राजा भी सदगति को जा करके वे प्राप्त हुआ।